ज्योति जी बताइए किसके बारे में जानना। सर मैं रविशंकर गौतम मेरा नाम है। रविशंकर गौतम जी। तारीख बताइए ना। जी तारीख और समय पता नहीं है सर मेरा। आपकी आवाज़ बताती है 2019 से 2021 के बीच घर को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर काफ़ी टेंस थे, आप परेशान थे। जी सही है। जी इसी दौरान 2019 से 21 के बीच आपको नींद की कमी होने लगी थी, जी हाँ तनाव के कारण। सही है। जी जी इसी दौरान आपको कमर में तकलीफ होने लगी थी। सही है। जी ठीक है। स्टेबिलिटी को लेकर, स्थिरता को लेकर आप चिंतित थे। सही है। जी सही बात। पिछले 2 सालों से संतान को लेकर, धन को लेकर, लेन देन को लेकर, जीवन में सुखद परिवर्तन को लेकर आप चिंतित हैं, आपकी आवाज़ बताती है। जी सही बात। सही बात है। भी बिल्कुल। सारी बातें सही हैं। जी बिल्कुल। ठीक, अब आप सवाल करें, क्या जानना चाहते हैं। जी मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में नौकरी करके हैं? बीएसएफ में नौकरी करके रिटायरमेंट लेके आया था। मतलब रिटायर हो चुका हूँ मैं, स्वैच्छिक रिटायरमेंट हुआ हूँ मैं। बीआरएस लिया। जी बीआरएस लिया। तो मैंने बिजनेस डाला था सर इसका रेडीमेड गारमेंट का। तो वो स्टार्टिंग में तो ठीक चला है, लेकिन 1 साल हो गए, 3-4 महीने ही ठीक चल पाया और उसके बाद में डप हो गया। उसके बाद में मैंने फास्ट फूड का डाला है, साउथ इंडियन और फास्ट फूड का। वो भी थोड़ा थोड़ा चल रहा है, लेकिन मतलब उतना गति नहीं है उसमें। और कुछ लोन संबंधी समस्याएं हैं जो टाइमली नहीं चुका पा रहा हूँ। तो और घर में थोड़ा सा क्लेश का माहौल है, आपस में पति पत्नी में थोड़ा सा। देखिए, आपने आज से 3 साल पहले दाढ़ी रखना शुरू की कि और पहले से रखें। नहीं नहीं, अभी जस्ट अभी इसी महीने से रखना का दाढ़ी। ये दाढ़ी ना रखें जी क्योंकि आपका 3 साल से ऐसा समय चल रहा है कि आप दाढ़ी रखेंगे तो बहुत परेशान रहेंगे। जी जी तो इससे आप बचें। जी ठीक है ना। दूसरी बात यह है, हनुमान जी के सिवाय आपको कोई सहारा देगा नहीं। जी हनुमान जी के सुंदरकांड का सहारा लें। हनुमान जी के सुंदरकांड को संपुटित करें। जी पहले श्री राम स्तुति करें, सुंदरकांड, फिर श्री राम स्तुति। ठीक है, तो 3 बार हो जाएगा। राम स्तुति, फिर सुंदरकांड, फिर श्री राम स्तुति। जी इस तरीके से पाठ करें तो आप सुखी हो जाएंगे। जी या तो आप पाठ सुन लिया करें, राम स्तुति आप कर लें, सुंदरकांड हमारे इसमें है तो सुन लें। जी दूसरी बात, एक नियम बना लें कि या तो आप रोज़ाना, तो शनिवार को नहीं कर पाएंगे, आप एक सिंपल तरीका बता देते हैं। शनिवार के दिन पुरानी नाव होती ना, नाव, जी जी नाव जो चलती नदी में, पुरानी नाव की एक लोहे की कील निकलवा लें शनिवार के दिन। जी उसको पीट पीट कर, जो लोहे का काम करते लोहार लोग, जी उनसे पिटवा पिटवा कर गोल बनवा लें। उसको गर्म नहीं करना। जी और बीच की इस बड़ी उंगली में और रिंग जो है कटी रहेगी, जी खुली रहेगी। जी बीच की बड़ी उंगली में पहन लें। ऐसा करने से आपकी समस्या का तत्काल समाधान मिलने लगेगा। जी और कोई सवाल? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे, बताएं। जी गुरुजी, मैं जानना चाहती हूँ, हम दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता है, थोड़ा देर। हाँ, वो ठीक होगा कि नहीं होगा? मतलब झगड़ा किस? ये मेरी बात ही नहीं मानते, जो मैं बोलती हूँ मतलब उसका उल्टा ही करते हैं। हम लोगों में सामंजस्य नहीं है। देखो बेटा, ऐसा है, ये प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। इस समय वो मुसीबत में है, कर्जे में है, जो हम समझ पा रहे हैं, तनाव में है। इस समय एक पत्नी का कर्तव्य है कि जो बात है जैसे है, हर बात में राजी है, सुख शांति रहना चाहिए। पति पत्नी का झगड़ा कोई बड़ा भारी झगड़ा नहीं होता, लेकिन अहंकार की लड़ाई होती है। वो कहते हम कम नहीं, वो कहते हम कम नहीं। तो इसका कोई ट्रीटमेंट, सच बताएं, कोई तीसरा नहीं कर सकता है। पति पत्नी का झगड़ा 2 ही लोग निपटा सकते हैं। एक विचार करिए,
आपका पति घोर संकट में है, इस समय आपको क्या प्रश्न होना चाहिए? ये प्रश्न होना चाहिए कि गुरुदेव किसी तरीके से हमारे पतिदेव झंझट से मुक्त हो जाएं, हम लोग सुखी हो जाएं। जी लड़ाई का कोई आधार तो रहता नहीं है, कोई बेस तो रहता नहीं है। लड़ाई तभी होती है, बुरा तो नहीं मानोगी, नहीं लड़ाई तभी होती है जब आप बराबरी से लड़ने के लिए खड़ी होगी। सिंपल सी बात। हमारे घर में भी होती है तो हम ऐसी आंख दिखा देते हैं तो एक हफ्ते तक सामने वाला सामने नहीं आता। अब लड़ाई किस बात की? हमें को बोलना पड़ता जाने दो, पुरानी बात हो गई, कोई इससे ज़्यादा लड़ाई होता ही नहीं। जी तो जो आंख का इशारा समझे वो पति पत्नी है। और जब दो लोग मिलकर नहीं रह सकते तो भगवान कैसे कृपा करेंगे? जी ऐसा कहा है किसी ने कि स्वामी पूजें देवता, भूत पूजनी जोए, एक ही घर में दो मते तो सिद्ध कहाँ से होए। नहीं पति भगवान को पूज रहा, पत्नी भूत को पूज रही, एक घर में दो मते हैं, भिन्न भिन्न मत, तो सिद्धि कहाँ से होगी? जी कोई एक ठोस वजह बताओ आप हमें इनकी गलती, हम अब भी बता देते हैं आपको। कोई ऐसी गलती या कोई ऐसा कारण जिससे लड़ाई होती, बताओ। जी सर, गलती ये है कि इनके भाई लोग तो साथ नहीं देते हैं। इनके जो भाई लोग हैं वो साथ नहीं देता कोई परिवार हमको, और ये उनका साथ देते हैं। वहाँ तक ठीक है, साथ देते, लेकिन जब हमको ज़रूरत पड़ता है तो वो हमारा साथ छोड़ देते हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप उनसे बोलिए, मगर अपना मतलब सीमा में रहिए। मतलब बहुत सुंदर सलाह है आपकी। आपका भाई होगा, भाई है, जी उसकी भी पत्नी आएगी, वो भी उसको ये सलाह देगी। जी हर बहू अपने पति को सलाह देगी, हर आदमी अपने भाई बंधों को छोड़ देगा। एक बात नोट कर लो, सभी लोग समझ लो, अगर अपनों के साथ मिलकर नहीं चलोगे तो दूसरों के हाथ जोड़ना पड़ेंगे, चाहे धर्म में हो, चाहे समाज में हो, चाहे परिवार में। दूसरी बात, ये भाई से प्रेम करते हैं, भाई इनसे प्रेम करते हैं, सब करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर उनकी तरफ से कुछ लगाव नहीं होता तो ये नहीं करते। दूसरी बात, हम तुमको धन्यवाद देते हैं कि तुमने ज़रूर एक बेलपत्री खा के व्रत किया होगा, तब तुम्हें ऐसा सुंदर पति मिला। रंग रूप की बात नहीं करते, चमड़े की बात नहीं करते, हम गुण की बात है। ऐसा सुंदर पति मिला जो तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की के समझाने पर भी अपने भाई को नहीं छोड़ता। जो भाई का ना हुआ वो किसका होगा? जो सगे भाई का ना हुआ वो किसका होगा? नहीं तो वो लोग भी हमारे होने चाहिए ना। सवाल ये है, हर आदमी की अपनी अपनी आत्मा है। ये हाथ का अंगूठा, हमारे भगवान इतने मौलिक कलाकार हैं, एक अंगूठा बना देते तो दोबारा दूसरा अंगूठा वैसा नहीं बनाते। नहीं तो हमारा मकान तुम ले लो, तुम्हारा हम ले लें, ठीक है। भगवान इतने मौलिक कलाकार, आँख का रेटिना हर आदमी का अलग अलग बनाया, दोबारा नहीं बनाते। तो फिर एक आदमी के जैसा दूसरा कैसे बना सकते? चाहे भाई हो चाहे बाप हो, हर आदमी अलग अलग हो। भाई लोग तो अच्छे हैं गुरुजी, उनकी वाइफ लोग अच्छी नहीं है, और वो भाई लोग अपनी वाइफ की बात मानते हैं। ठीक है, पर इनका अपना जो निजी मामला है, ये अपने भाई से प्रेम करते। देखो बेटा, हमारे ख्याल से एक उदर में, एक पेट में, एक माँ के एक गर्भ में पले हैं सब बच्चे। आप तो सिर पटक लो, अगर भाई का भाई के प्रति झुकाव है तो औरतें इधर लड़ती हैं, अब भाई भाई इधर कहते सुनो लाओ मिल के बैठ के कुछ खाते, उनको चिल्लाने दो। हमने 100 जगह ऐसे केस देखे। तो इसमें मत पड़ो, इससे उन्नति बाधित होगी और ये बेकार का प्रश्न है, तुम्हारा भी समय खराब, दूसरे का भी। ये कोई हल, ये कोई विषय ही नहीं है लड़ने का। जी और फिर सगे भाई को भाई से जुदा कर दे, उसको घरवाली कहेंगे? हमारे ख्याल से तो नहीं। जी हम आपको बता दें एक अनुभव अपने जीवन का। हमारी जब शादी हुई थी तो हमारी और हमारे बड़े भाई साहब की 4 दिन के अंतर से शादी हुई थी 98 में। हमारे भाई साहब के भी एक बर्ड थे और हमारे भी एक बर्ड थे। पहले ही दिन समझा दिया था।
कि अगर अलग करने की बात कभी सोचो या बोलो तो हम लोग उस दिन अलग होंगे जिस दिन दुनिया से चले जाएंगे, उसके पहले कभी अलग ना हुए हैं ना कभी होंगे। और भाई भाई में फूट डाल के भाई भाई को अलग करके एक पाप न कमाओ। ये कभी ना कभी बेटा इस दुनिया में जो भी किया, तुमने जो फेंका है ना, वो लौट के तुम्हारे पास आएगा। उनको साथ में, अगर तुम्हारे पति को अपने भाई के साथ रहने में या प्यार से रहने में, बोलने में खुशी मिलती है तो खुश रह लेने दो, बाकी तो पूरा संसार परेशान कर ही रहा है कि नहीं। तो आप भी सपोर्ट कर दो। आप ये मान लो कि मैं पतिव्रता नारी हूँ, मेरा पति अगर खिचड़ी खाने में सुखी है, दलिया खाने में खुश है, पूड़ी खाने में खुश है, तो उसको खाने दो। कोई गलत आचरण तो नहीं है, क्योंकि गलत संगति तो नहीं है, शराब नशा नहीं है, भाई के साथ रहते हैं। अब ये कारण, इससे बड़ा कारण दुख का क्या होगा कि भाई के साथ रहना भी हमारी पत्नी को गवारा नहीं। आपको ये पीड़ा है तो इनको भी तो मन में कहीं पीड़ा रहती होगी कि मेरी पत्नी कैसी है कि हम भाई के साथ रहते हैं तो पत्नी दुखी है, इसको कैसे सुखी करें, ये भी सोचते होंगे। तो वैसे ही बहुत टेंशन है, नहीं टेंशन मत दो, मिलकर रहो। क्या करोगी बताओ। हमारी बात ठीक तो नहीं लगी खैर तुम्हें, पर हो सकता लगी हो। नहीं लगी है ना। देखो बेटा, ठीक लगी है पंडित जी। मेरे आने के पहले ही सब अलग अलग रहते थे। कोई बात नहीं, हमारा कहना जो है उसको मैं तो उनके साथ मिलके ही रहना चाहती हूँ, लेकिन वो लोग नहीं रहते। सब ऐसा ही वो सोचती होंगी, लेकिन इनके पीछे भाई थोड़ी छोड़ देंगे, है ना। मिलकर रहो। तुम्हारा भी बेटा होगा, तुम्हारी भी बहू आएगी, तुम्हारा भी भाई है, तुम्हारी भाभी आएगी। वहाँ ऐसा होगा तो कैसा होगा। हर आदमी को सोच कर चलना चाहिए। एक पर्ची निकाल दें। धन्यवाद। व्यापार वृद्धि के लिए यंत्र चाहिए था। हनुमान जी की सेवा, सब ठीक हो जाए। व्यापार वृद्धि यंत्र, सबको एक एक यंत्र मिलेगा, सबको सूर्य भगवान के व्रत की विधि मिलेगी, सबको प्रसाद मिलेगा। बैठिए। क्या आप भी पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं? चिंता ना करें, हमारे गुरुदेव लाए हैं आपके लिए लक्ष्मी जी का दिव्य रहस्यमयी अर्चन, जिसके अलौकिक प्रभाव से अब तक लाखों लोग अपने आर्थिक संकटों से मुक्त होकर धनवान हो चुके हैं। कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आप अपना निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवाएं। लक्ष्मी जी का चमत्कारी दरबार 5 और 6 अक्टूबर 2024 को कार्यस्थल कलाम कोटी गोबरा नवापाड़ा राजिम रायपुर रोड छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। धन्यवाद।